हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन भाइयों का अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। शायद दोस्तों आपको अपनी कमी का एहसास हो जाए कि वास्तविकता में कैसे तैयारी करनी है। और जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं यूके पीएससी की, सपना देख रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड यूके पीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने का, या आपको यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं जिसमें जनरल पेपर कराया जाता है दोस्तों, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अंत तक जोड़ दूंगा। और कैसे तैयारी करनी है दोस्तों, कैसे नहीं, कौन सी बुक पढ़नी है, इसके अलावा दोस्तों क्या नहीं पढ़ना, तमाम जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। और जिन भाइयों का अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर देख लें। शायद आपको कहीं न कहीं ये एहसास होगा कि वास्तविकता में ये हमारी गलती थी, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। या बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, एक बार ज़रूर देखिएगा। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और ये है दोस्तों उत्तराखंड का पूरा सिलेबस कि क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे पहले तो आपको मोटे-मोटे तौर पे मैं बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में जो हिंदी है ना दोस्तों, वो 20 नंबर की आएगी। इस वीडियो को दोस्तों 4-5 बार देखें, समझें और नोट्स बना लें आज से ही। इसके अलावा दोस्तों मैं इसमें बहुत सारी जानकारी दूँगा, थोड़ी बड़ी रहेगी ये वीडियो, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों सामान्य हिंदी जो आपकी आएगी वो 20 नंबर की आएगी। जनरल पेपर दोस्तों 100 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आएंगे। और जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। जैसे कि आप देख दोस्तों नाम से ही पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। मैं आपको पहले ही बता दूं, उत्तराखंड का दोस्तों सिलेबस ऐसा आएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे कि वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिलेबस आपने बस एक बार पढ़ लिया कि क्या आने वाला है, फिर मैं आपको डीपली बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। और उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारी है दोस्तों, उत्तराखंड की डिटेल्स है, वह 40 नंबर की। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह है दोस्तों सबसे बड़ा आपका जो एग्ज़ाम होगा, वो है दोस्तों सामान्य हिंदी। देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं, और हिंदी में दोस्तों 20 नंबर में से वो मुश्किल से 10-12 नंबर ही ले लाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं ला पाते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए कि वास्तविकता में ये 10 या 12 नंबर बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 20 नंबर में से स्टूडेंट 18, 19, 20 इतने नंबर पे ही लाए, इतने नंबर लाएंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, 20 नंबर में से आपके 18, 19, 20 नंबर आने चाहिए तो आप मेरिट लिस्ट में। अगर इससे कम नंबर लाएंगे दोस्तों, तो यकीनन मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। अब नंबर लाने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, हिंदी का बहुत ही प्यारा सिलेबस है। हिंदी के हम कोचिंग द्वारा दोस्तों नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर हमसे बात कीजिए, कॉल कीजिए और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित हिंदी के तथ्य। सबसे पहले दोस्तों आप कोई लुसेंट हिंदी की बुक लाएं और उसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूँ, वो लिख लें। लुसेंट हिंदी की बुक लाएं और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये बेसिक बुक है हिंदी की, इससे अलग भी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन लाएं। और दोस्तों उनमें सबसे ज़्यादा एक हिंदी का आपको डिटेल्स जरूर पढ़ना है। हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी का विकास, कार्यालय की क्या क्या भाषा होती हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी की बोली की क्या भाषाएं हैं, कितने प्रकार की हैं, मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसे विशेषण छाटना है। इसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको विराम चिन्ह, हिंदी में यूज़ होने वाले हर चिन्ह आपको याद होने चाहिए। और आप हिंदी में शुद्ध अशुद्ध, जो दोस्तों मेरिट में नंबर आते हैं ना, वो यही नंबर लाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपके बहुत अच्छे से तत्सम तद्भव याद हैं, देसी विदेशी शब्द याद हैं,
विलोम शब्द याद हैं, समानार्थी शब्द याद हैं, पर्यायवाची शब्द याद हैं, अनेकार्थी। इसे आप डेली आधा घंटा किसी भी समय 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल लें और उस आधे घंटे में हिंदी का सिर्फ यही पोर्शन दोस्तों आपको याद करना है। बाकी याद करना बहुत आसान है दोस्तों। संज्ञा मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, ये बहुत आसान है दोस्तों। लेकिन भारी क्या है दोस्तों? तत्सम तद्भव आपके याद होने चाहिए, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये दोस्तों, और पर्यायवाची शब्द। ये दोस्तों अगर आपके अच्छे याद होंगे तो आप यकीन करें आप मेरिट में आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इतने टफली पूछे जाते हैं कि ये वहाँ पर एग्जाम टाइम में नहीं होता और बच्चे इनको पढ़ के भी नहीं जाते, मैं सच बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, मतलब तमाम आपको ये लूसेंट हिंदी की एक बुक है उसमें मिल जाएंगे। या फिर आपको अलग से किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के आप सिंपल से नोट्स ले सकते हैं, या और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं दोस्तों। बुक्स नेम मैं आपको मेंशन कर दूंगा अपने इस वीडियो में ना, कि कौन कौन सी आपको बुक लेनी होगी हिंदी के लिए, मैं आपको पूरा मेंशन कर दूंगा, आप चिंता मत करें। और उसकी फ़ोटो भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट आपको पता होना चाहिए। मतलब हिंदी का ऐसा सिलेबस है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 में से आपको हर हालत में 18, 19, 20 नंबर लाने ही लाने होंगे, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये तो हो रही बात हिंदी साहित्य की। अब हिंदी साहित्य में आपको दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा? आप इनके नोट्स बना लें। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये आपको यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएंगे, या आपको बहुत सारी बुक्स आएगी दोस्तों हिंदी की, जिसमें तमाम आपको यहाँ पर ये जानकारी मिल जाएगी। और ये जो राहुल संस्कृत्यादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, ये आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में आपको क्या बनाना होगा दोस्तों? जैसे कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं, गद्य कौन से हैं, पद्य कौन से हैं, कविता कौन सी है, मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको इनके बनाने पड़ेंगे। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, पहला किसको मिला, लास्ट किसको मिला, पहली हिंदी की कविता कौन सी थी, संस्कृत की कौन सी थी, उर्दू की कौन सी थी। मतलब आप चाहे तो इनको नोट्स बना सकते हैं, मुश्किल से 4 या 5 दिन में बन जाएंगे, या अब बने बनाए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने अपनी तैयारी की, मैं दोस्तों उसके हिसाब से बता रहा हूँ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी प्रोवाइड हो सकते हैं, या अपने दोस्तों से भी आप ये नोट्स ले सकते हैं, मतलब ईजिली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल के द्वारा माध्यम से आप मुझे कॉल करें, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं दोस्तों। मैंने अपनी मेहनत से दोस्तों नोट्स बनाए थे। या उत्तराखंड में यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। मतलब कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदी अगर आप पढ़ें 24 घंटे में से मात्र आधा घंटा आप तत्सम तद्भव, देसी विदेशी, अनेकार्थी, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विलोम शब्द, समानार्थी, ये ही पढ़ने में लगाएं। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम में पहले थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप गद्य, पद्य, जो भी कविता है, मैंने आपको बताया ना, साहित्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। बाकी दोस्तों फंडे क्लियर हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, रस है, आपका समास है, संधि है, ये कहीं नहीं दोस्तों आसान है। अगर एक बार आप सीख जाओगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब 2 बातें, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं, मतलब मैथ्स आपके पास रही है, तो आप इसे उत्तराखंड में जो सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन आएंगे उसे आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी लेकिन दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। और जो आप मैथ्स के स्टूडेंट, बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप इसका लगा लें ट्यूशन। सी पोस्ट ट्यूशन वाले को बोल दें कि सर मुझे रीजनिंग करा दें, और 30 दिन में दोस्तों रीजनिंग हो जाएगी। या आप ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, या मैं उसके लिए भी डिटेल्स बता रहा हूँ दोस्तों कैसे करनी है आपको तैयारी। दर्पण और जल प्रतिबिंब आप यूट्यूब पे सर्च करें, 15 मिनट में आपको दर्पण और जल प्रतिबिंब से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। आकृति निर्माण, आप एक बुक्स लेके आ जाएं, वहाँ पर आपको आकृति कैसे बनाई जाती हैं, आकृतियों की गिनतियाँ कैसे होती हैं, यहाँ पर यूट्यूब से सर्च हो सकता है। कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना, यहाँ यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए उनको कागज़ मोड़ने में, काटने में कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। सीरीज़ के और एनालॉजी यानी कि सादृश्यता के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। छोटी सी बुक लेके आ जाए रीजनिंग की, इतना भारी आपके
उत्तराखंड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते रीजनिंग, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों जो मेरे द्वारा मतलब मैंने महसूस की और मेरे द्वारा निष्कर्ष निकाला, वो दोस्तों मैं चैनल के माध्यम से आपको बता पा रहा हूँ। इसके अलावा आप उत्तराखंड के जितने भी पेपर हुए, आप एग्ज़ाम मतलब आपको शॉप से मिल जाएँगे या अपने दोस्तों की मदद से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं और उनमें जो भी रीज़निंग आए उसको लगाना स्टार्ट कर दें। सपोज़ करो आपसे कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप यूट्यूब की मदद से कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बार उसमें अच्छे 2-4 वीडियो देख लो, आपका कैलेंडर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा आपका कैलेंडर। या आप नहीं कर सकते ये भी, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भैया मेरा रीज़निंग करा दो। 30 दिन में दोस्तों रीज़निंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, शानदार रीज़निंग हो जाएगी। और रीज़निंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे करते रहेंगे ना, यकीन माने तो ये बेहतर से बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों तो नहीं होगा। रीज़निंग का मतलब ही है दोस्तों तर्क शक्ति, आपकी तर्क कितना अच्छा सही लगा रहे हैं। पर कुल मिला के दोस्तों रीज़निंग का पार्ट कभी भी इतना भारी नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ। ख़ासकर मैं उन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जिनमें दोस्तों सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो मतलब इतना बड़ा इशू रीज़निंग का नहीं है और ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं आते, आप यकीन माने मुश्किल से 5 to 7 क्वेश्चन आपके रीज़निंग के आते हैं और रटे रटाए हैं। जैसे कागज़ मोड़ना काटने के क्वेश्चन आएंगे, एक पासे का क्वेश्चन आएंगे, आपके एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप इसका ट्यूशन लगा लें, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, डेली एक टॉपिक डालें, डेली एक टॉपिक से पढ़ सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक बुक्स ले लें, एक छोटी सी बुक से ही आप ये तमाम सारी जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे करना है। इसके अलावा पुराने जितने भी पेपर हैं, आप कम से कम 40-50 जो उत्तराखंड में हाल ही में पेपर हुए उनकी रीजनिंग से मदद ले सकते हैं। अब है दोस्तों मेन चीज़, ये है यहाँ पर बच्चे यहाँ पर गफला जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कैसे करना है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता पूछने को दोस्तों एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सिलेबस दे रखा है उसका मुख्य डिटेल्स तो कम से कम हमें पता हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है दोस्तों, उसका नामकरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जरूर पढ़ें, नगर नियोजन किस प्रकार का था, भवन निर्माण किस प्रकार का था, क्या क्या वहाँ भवन निर्माण में सामग्री यूज हो रखी थी, किस चीज़ से वो प्रचलित थे, किस चीज़ से नहीं थे। तो ये मतलब आप इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल नोट्स हैं मेरे बने हुए, आप वो भी ले सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद भी ले सकते हैं। वैदिक सभ्यता, इसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ दोस्तों, लूसेंट की एक बुक आती है दोस्तों सामान्य अध्ययन की। इस बुक से दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, इस बुक से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। उनमें दोस्तों जो टॉपिक पढ़ने हैं ना, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, जो मेन टॉपिक है। आप देखो टॉपिक तो उसमें बहुत सारे लिख रखे हैं और आप भी कुछ भी सकता है। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लें आप, उसके बाद आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लें, बिल्कुल रट लें। बिल्कुल ये लिख रखा ना, रामायण और महाकालीन समाज और राजनीति, आ भी सकते हैं क्वेश्चन, नहीं भी आ सकते, लेकिन दोस्तों मुख्य चीज़ रट लें। मौर्य काल में भी दोस्तों आप क्या रटें, चंद्रगुप्त मौर्य रट लें, अशोक रट लें, बस काफ़ी है। बाद में अपनी तैयारी बढ़ा लें, पहले इतनी तैयारी तो कर लें कि आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाएं। आपको लगे, ऐसा ना लगे कि यार एग्जाम में मैं बैठ गया, मुझसे कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन एग्जाम के लायक कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मुख्य बिंदु पढ़ लें। उसके बाद आप गुप्त साम्राज्य का टॉपिक पढ़ लें, सिर्फ लूसेंट की किताब से पढ़ें फिलहाल, मुख्य रूप से लूसेंट की। अगर आपकी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही तो बहुत अच्छे शानदार यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सर्च करें कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप ज़्यादा करें, ये ना कि कभी किसी की वीडियो देख रहे हैं कभी किसी की, कोई ऐसा ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल देखें जहाँ पर आपको इसकी तमाम आपको जानकारी मिल सकती है। और लूसेंट की किताब में दोस्तों इतनी तो जानकारी है कि जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, उतनी तो जानकारी उसमें है, उससे शायद ही वो एग्जामिनर बाहर पूछता होगा। और इससे अगर बाहर क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों तो ना भी करें तो उसका शायद मुझे नहीं लगता कि मेरिट पे इतना फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गोरी के आक्रमण, ये जरूर पढ़ लें। और छोटे मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत थोड़ा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगर आपको प्राचीन इतिहास की मैं बात करूं तो आपको पढ़ना क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, समझ ले ध्यान से। आप सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से याद कर लें, जैन धर्म बौद्ध धर्म अच्छे से याद कर लें। उसके बाद आप दोस्तों जो हमारी मतलब आप लूसेंट की बुक खोलना तो आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगी। लूसेंट की जब आप बुक खोलोगे दोस्तों तो सबसे पहला बिल्कुल स्टार्टिंग उसमें लिख रखा होगा इतिहास, भारत का इतिहास।
जहाँ पर प्राचीन भारत लिख रखा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत भी लिख रखा होगा। मेरी तो रटी पड़ी है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ पर आप जाएँ और उसके 1 या 2 पेज बहुत अच्छे से रट लें। बस गुप्त साम्राज्य पढ़ लें। गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक पढ़ लें, काफ़ी है। सॉरी, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक पढ़ लें। गुप्त साम्राज्य में आप गुप्तकालीन शासक मुख्य रूप से पढ़ लें। इसके अलावा आप चाहे मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लें। मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मध्यकालीन भारत, मिडिल हिस्ट्री। मिडिल हिस्ट्री दोस्तों, इसमें भी मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ, जैसे गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो दोस्तों सारे तो पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर के लिए, एग्जाम के तौर पर हम प्रिपेयर कैसे हैं, जैसे इसमें फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। उसके बाद आपका लोधी वंश इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप मुख्य मुख्य बिंदु आप पढ़ें, और इतना बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों कि आप नहीं पढ़ सकते। फिर मैं बोल रहा हूँ, 100 किताब ना पढ़ के एक ही किताब को अगर 100 बार पढ़ें तो निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मध्यकालीन भारत में बोल रहा हूँ, मध्यकालीन भारत में दोस्तों क्या पढ़ें, यहाँ पर ये आप पूरा लुसेंट का मध्यकालीन भारत, मिडिल हिस्ट्री आप पढ़ लें। बहुत ही शानदार है दोस्तों, साफ साफ लिख रखा है और उससे बाहर नहीं आएगा। मराठा और सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ लें। अब देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री मुश्किल से गिने गिनाया 5 से 6 पेज होंगे मिडिल हिस्ट्री के, और ओनली कहाँ पर होंगे, आपके लुसेंट की किताब बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आप मेनली पढ़ें 1857 का विद्रोह। जितने भी गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या है, और उस गवर्नर जनरल के काल में क्या सामाजिक सुधार हुए, जैसे सती प्रथा किसके काल में अंत हुआ, और व्यापार एक्ट कब आया, मतलब तमाम इस तरह की प्रशासनिक नीतियाँ कब बनी, आर्थिक नीतियाँ कब बनी। मतलब गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण जो भी डाटा है ना, वो लुसेंट में है, और उसे आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। युद्ध कब हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, और किन किन देशों के बीच हुआ, और क्या उसमें मुख्य रूप से घटना घटित हुई, कौन कौन से उसमें समझौते हुए। तो ये आप पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की किताब से, उससे बाहर नहीं बिल्कुल जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो फार्म का बर्डन बढ़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या नहीं पढ़ना वो मैं बता रहा हूँ। आप इसी तैयारी पर रहें, एक दिन इसी में से ही आपके क्वेश्चन बहुत आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे नहीं पढ़ के आते। बंगाल का विभाजन लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, बंगाल का विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, मुस्लिम लीग की स्थापना है। तो यहाँ पर इसी PDF फाइल को आप घर पे ले रखें, और वहाँ पर लिखे बंगाल का विभाजन कब हुआ, हेडिंग डालें बंगाल का विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। फिर टॉपिक डालें स्वदेशी आंदोलन क्या है, क्यों हुआ। यूट्यूब की मदद से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या लुसेंट की किताब में तो दोस्तों अच्छा लिख ही रखा है। मुस्लिम लीग आंदोलन क्या था, स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, सूरत अधिवेशन क्या है, पूरा आप डिटेल के साथ इन पे पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। और इनके सन जरूर याद करें, जैसे होम रूल आंदोलन लिख रखा है साफ साफ, तो कब हुआ, क्यों हुआ। लखनऊ समझौता क्या है, लिख भी रखा हूँ, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, लखनऊ समझौता कब हुआ। अगस्त घोषणा कब हुई, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, 1917 में हुई। गांधी युग, गांधी जी के पूरे डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या उन्होंने सामाजिक सुधार का किए, कौन कौन से आंदोलन किए। आपके लुसेंट की किताब में मिल जाएगी, उससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, 3 हिस्ट्री हैं, मिडिल हिस्ट्री, एनिसेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल डिक्टो याद कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री के आपको उत्तराखंड में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मूल कब हुआ, गांधी रिविन समझौता कब हुआ, इन कब हुआ मतलब सन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सन यहाँ पर लिख लें। और ये आंदोलन क्या था, यहाँ पर पढ़ें। मतलब इतना आसान टॉपिक है ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। अगर सच में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डिटेल के साथ तैयारी करें, सिलेबस को सामने रख के तैयारी करें। ऐसे नहीं है कि आप किसी कोचिंग में चले गए, वो जो पढ़ा रहा आप पढ़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, और तमाम जिसमें जो जानकारी दी गई है उनकी फुल डिटेल्स आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने तैयारी की थी दोस्तों, जैसे पाकिस्तान की मांग कब से हुई, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान देश कब बना, तो तमाम उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे क्रिप्स मिशन क्या है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपकी लुसेंट की किताब में भी उपलब्ध है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, कब हुआ, कौन लोग शामिल थे, कौन नहीं थे, इस आंदोलन के समर्थक कौन थे और कौन नहीं थे, ये मतलब तमाम जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। फिर आता है दोस्तों विश्व का इतिहास। बहुत आपको क्या बताऊं दोस्तों, 3 या 4 पेज होंगे मुश्किल से विश्व इतिहास के, जिसमें से आपको मैं बताता हूं दोस्तों क्या पढ़ना। सबसे पहले तो दोस्तों आप पढ़ें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, किन देशों ने भाग लिया,
और इन देशों में हथियार कौन कौन से यूज़ हुए, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हुए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अमेरिकी क्रांति जरूर पढ़ें, एग्जाम में जरूर आती है कि कब हुई अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति कब हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है बस प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और अमेरिकी क्रांति, मेरा मानना है दोस्तों। और इसके बाद है भूगोल। भूगोल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप मिट्टी कितने प्रकार की, यहाँ से देखिए मिट्टी, भारत का भूगोल, मतलब जो जो इस किताब में इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस नोट्स में आपके जो D1 है, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें। और लूसेंट की बुक जो दोस्तों कारागार है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप एक ट्यूशन अच्छी कोई टीचर है जो पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, और इन्हीं टॉपिक पे आप पढ़ें, इन्हीं टॉपिक को समझें। जैसे कि सौर मंडल लिख रखा है, तो सौर मंडल में आपके 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों की आपके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए आपको, किसने उस ग्रह की खोज करी, किस ग्रह की क्या खासियत है, ये तमाम जानकारी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगी भारत का विश्व और भूगोल के में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक एकदम सीरियसली जानकारी दे रहा हूँ। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ 1857 क्रांति आपकी याद होनी चाहिए। बंगाल का विभाजन रिपीट है। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है जैसे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना की, आर्य समाज का कार्य क्या था, महर्षि दयानंद सरस्वती कौन है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो ये आप यहाँ पर भी नोट्स में भी बना के लिख सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे दोस्तों। जैसे साइमन कमीशन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन है, नेहरू रिपोर्ट है, पुरुष, ये आपको पता होना चाहिए हुए कब। इनका आप सन भी लिख सकते हैं कि इस कब हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, मतलब इन्हीं पहलुओं के बारे में पढ़ें। और जैसे लिख रखा मुस्लिम लीग और उसकी मांगे, बिल्कुल पढ़ें। मुस्लिम लीग क्या था, उसकी क्या डिमांड थी, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई, क्यों आई, कितने लोग थे कैबिनेट मिशन में, किससे संबंधित था कैबिनेट मिशन। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो सिलेबस तो आपके उंगलियों पर हट जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों इससे बाहर आने वाली नहीं एक क्वेश्चन भी। और बाकी आप पढ़ते रहें दोस्तों, पढ़ने को समुद्र है, आप उसी समुद्र में गोता लगाते रहेंगे, आपको कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकार आपके याद होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य आपके याद होने चाहिए। जो मेन बता रहा हूँ दोस्तों, पढ़ना आपको सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये आपको जो मेन टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये सिलेक्शन करा देंगे आपका। जैसे मैं राष्ट्रपति लिख रखा है, पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए। राष्ट्रपति किस नियुक्ति होगी, कौन से अनुच्छेद के तहत होगी, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत, मतलब समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति अभी बने हैं वर्तमान में, उनका नाम क्या है, उनकी नियुक्ति कब से कब तक है, उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा का सदन का नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव है, किसने को सबसे ज़्यादा वोट मिली, कितनी वोट मिली। आप पढ़ें दोस्तों, आपके हाथ में गूगल बाबा है, आप उस पर सर्च डालते रहें, फटाफट बताता रहेगा, डालते रहें फटाफट बताता, नोट्स तरह तैयार होते रहेंगे। थोड़े दिन का आपको थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इस सब के लिए जितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ, लुसेंट की किताब, लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब बड़ी कारागार है दोस्तों, आप उसे पढ़ें तो सही, आप उसे एक अच्छे तरीके से, मतलब नोट्स जो आपका सिलेबस है उसको सामने रखें, और उसमें से डेली एक टॉपिक पकड़ा, डेली एक टॉपिक पढ़ा। इस तरीके से आप पढ़ें तो आप यकीन करें तो 2 महीने 3 महीने में आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था है, तो पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। नगर निगम क्या है, कितने नगर निगम है, नगर पालिका क्या है, कितने नगर पालिकाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई, किस त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आप इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये नोट्स भी बनते जाएंगे और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख रखा है जैसे यूएनओ, तो यूएनओ के एक टॉपिक पकड़ लिया बस। यूएनओ का काम क्या है, यूएनओ की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश इसमें हैं, और इसकी पूरी जानकारी, इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। जैसे दक्षिण एशिया की समस्याएं, सार्क का पेपर में बहुत आता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश हैं। इस तरीके से आप दोस्तों पढ़ेंगे तो आपके नोट्स तो तैयार होंगे ही होंगे। और महत्वपूर्ण दोस्तों जैसे कि अर्थशास्त्र के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए जितने भी बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, तो ये जैसे शेयर मार्केट हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, कौन सी मोदी जी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप चाहे पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी देख सकते हैं कि योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, कब चली, उसमें क्या सरकार लाभ दे रही है, वृद्धा पेंशन योजना कब चली, उसमें कितने रुपए मिल रहे हैं। और उत्तराखंड से जोड़ते हुए जरूर पढ़ें दोस्तों कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई वर्तमान में,
मतलब करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ सर पुटअप कर सकते हैं। बहुत से अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स इकट्ठी कर सकते हैं। तो तमाम आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आप न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत डालें। उसमें 3 प्रकार का पन्ने जरूर पढ़ें। एक खेलकूद का पन्ना आपको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी में मतलब कौन सा गेम कब होता है, कौन सी ट्रॉफी कौन सा खिलाड़ी जीता, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। ये तमाम जानकारी दोस्तों आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगी। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के जो आपके पुरस्कार हैं वो आपको पता चल जाएंगे और यहाँ पर आपको मतलब आपको फुल टू नॉलेज मिल जाएगी। अब जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पढ़ लें। सबसे पहले आपको पता शॉर्टकट की पता होनी चाहिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैसे कि CPU की फुल फॉर्म क्या है, LCD की फुल फॉर्म क्या है, और मतलब इस तरीके से आपको कंप्यूटर की एक लुसेंट की बुक लेके आ जाना, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड के दोस्तों देखिए बहुत टफ पढ़ने लगे उत्तराखंड। पहले तो परीक्षावाणी से दोस्तों क्वेश्चन आ जाते थे, अब देखिए अब आपको उत्तराखंड के लिए क्या पढ़ना। अब मैं बुक्स का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड की परीक्षावाणी लेनी है, परीक्षावाणी किताब लेनी है दोस्तों, और परीक्षावाणी बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसे भी जरूर देख लेना। परीक्षावाणी किताब ले लेना दोस्तों, और उसे शुरू से लेकर आखिर तक जितना मेहनत तरीके से आप पढ़ सकते हैं उसे आप मेहनत तरीके से पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिट्टो याद होनी चाहिए आपके। उसके बाद सामान्य ज्ञान लुसेंट की किताब पढ़ें। और मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप सिलेबस रख के तैयारी करें, सिलेबस में क्या दिया है और लुसेंट किताब में वो टॉपिक कहाँ है उसके हिसाब से पढ़ें। अगर आप वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब के चैनल की मदद ले सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहेंगे या मेरे कोचिंग के नोट्स लेना चाहेंगे दोस्तों, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब उत्तराखंड की किताब मतलब उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो तो उत्तराखंड से ही आएंगे, मतलब उत्तराखंड से संबंधित ही होंगे। लेकिन अब दोस्तों मतलब परीक्षावाणी से संबंधित ही होंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन दोस्तों परीक्षावाणी में आपको नहीं मिलेंगे, तो उसका इलाज क्या है। अब हिस्ट्री, इतिहास के नोट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, इतिहास यानी कि उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर कुछ तमाम चंद्रवंश शासन, पवार वंश की जो राजा की वंशावती है, सब मिल जाएगी दोस्तों आपको वहाँ पर। तो ये मात्र 2 बुक हैं जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी, उम्दा तैयारी कर सकते हैं। और डेली आप करंट अफेयर्स लिखना, एक रजिस्टर बना लें और उस पर तमाम, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं, यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, अभी कैबिनेट मंत्री बने कौन कौन, खाद्य मंत्री कौन है, कोयला मंत्री कौन है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ये तमाम दोस्तों जानकारी आपको यूट्यूब चैनल आप दे सकता है, या आप न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। या और भी कुछ नहीं दोस्तों, आप महीने में 2 या 3 बार आप क्या लाएं दोस्तों, मैगजीन लेके आ जाएं, वहाँ पर मोटे मोटे की पॉइंट्स पढ़ लें। इतना मतलब टिपिकल नहीं आने वाला। इस वीडियो का दोस्तों सेकंड पार्ट भी आने वाला है। उस वीडियो में दोस्तों आपको मैं अपने कोचिंग के नोट्स भी दिखाऊंगा, या जो मैंने अपने बनाए हैं वह नोट्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सी बुक लानी है मैंने इसमें भी बता दिया, लेकिन बुक के मैं कवर की फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।